गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनरावर्तन 2 के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है, तैयार सब लोग? चलो अभी पहले निम्नलिखित परिच्छेद पढ़िए और इस विषय पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। तो हमें ये परिच्छेद पढ़कर 3 प्रश्न बनाने हैं। तो पहले हमें परिच्छेद पढ़ना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न पूछेंगे तो इसमें से उत्तर मिल सकता है। ठीक है, समय बहुत कीमती है। ठीक है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता। इसलिए समय धन से अधिक मूल्यवान है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी है। हमें हमारी ज़िंदगी में इसे उतारना चाहिए क्योंकि सच्ची में समय बहुत ही कीमती है जो हम ऐसे ही उसे बर्बाद करते हैं, पर बीता हुआ समय वापस कभी भी नहीं आता बच्चों, है ना। चलो अभी हम फोकस करते हैं इस पर और प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, समय धन से भी अधिक मूल्यवान क्यों है, हम ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आ सकता है ना कि बीता हुआ धन वापस मिल सकता है पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता, इसलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। ठीक है, दूसरा, समय के सदुपयोग से क्या लाभ होता है ना। समय के सदुपयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है, तो परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। ठीक है, ये 3 प्रश्न हमने बना दिए। आपको और कोई बनाने हैं तो आप बना सकते हो। ठीक है, अभी प्रश्न 2, ये बहुत ही आसान है। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो, पर्वत, तो पर्वत क्या है, संज्ञा है ना। उसको, तो उसको क्या है, नाम की जगह पे उपयोग होता है इसलिए ये सर्वनाम है। फिर मीठा, तो कोई चीज़ की विशेषता दिखाता है तो ये हो गया विशेषण। ठीक है, नदी वापस संज्ञा, तुम्हें वापस सर्वनाम, सूरत वो भी संज्ञा है, बाल वो भी संज्ञा है, नर्मदा वो भी संज्ञा है, सुंदर, सुंदर विशेषता दर्शाता है इसलिए ये विशेषण है, बड़ा, बड़ा भी विशेषता दर्शाता है इसलिए ये भी विशेषण है, मेहनती, मेहनती भी विशेषता दर्शाता है तो ये भी विशेषण है। फिर भारत, तो भारत क्या है, भारत संज्ञा है। ठीक है, तो इस प्रकार संज्ञा में आएगा पर्वत, नदी, सूरत, बाल, नर्मदा और भारत। सर्वनाम में आएगा उसको और तुम्हें और ये हम। ठीक है, उसको, तुम्हें, हम, ये सर्वनाम है और विशेषण में मीठा, सुंदर, बड़ा और मेहनती। ठीक है, तो अभी इन सभी का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि मेरा गांव सह्याद्री पर्वत की तलहटी में है, इस प्रकार। ठीक है, आप लोगों को आपके मन चाहे वाक्य बनाने की छूट है, आप अच्छे से वाक्य बनाना सभी शब्द के। अभी दिए गए शब्दों को सही स्थान पर रखिए। तो चलो देखते हैं इसमें हमें कौन सा शब्द कहाँ रखना है। तो मोनिका खाना बना रही थी, तो मोनिका कैसे बना, ऊपर खाना बना रही थी, अभी यहाँ अधिक और धीरे धीरे, तो मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही थी। हवाई जहाज उड़ रहा था, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है,
ऊपर, है ना। दिन भर देखा, तो क्या देखा, यहाँ वहाँ देखा, दिन भर यहाँ वहाँ देखा। शिक्षक ने विद्यार्थी की देखकर कहा, तो क्या, विद्यार्थी की और देखकर कहा, है ना। शिक्षक ने विद्यार्थी की और, देखो और दोनों में बहुत फ़र्क है, हाँ बच्चों, वो आप लोग ध्यान देना। और यानी एंड, और यानी उस तरफ, ठीक है। शिक्षक ने विद्यार्थी की और देखा। काम करो बातें कम, तो काम अधिक करो और बातें कम करो। बिल्ली बाहर निकली, तो बिल्ली अब भी बाहर निकली, ठीक है। तो क्लियर इतना। अभी ये मौखिक उत्तर दीजिए। ये बच्चों आपको सोचने वाले प्रश्न हैं, जिसका उत्तर आपको खुद देना पड़ेगा, मैडम देंगे तो नहीं चलेगा। आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों, तो ये तो आपको ही पता होगा ना, आपके परिवार में से आपको कौन ज़्यादा पसंद है। तो ये आप खुद सोचो, और इसका उत्तर आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सोचो और बोलो, ठीक है। मौखिक उत्तर दो, अपने आप अपनी कसौटी लो, ठीक है। आपके गांव शहर के बारे में 10-12 वाक्य बोलिए। तो आप जहाँ भी रहते हो उस गांव या शहर, या फिर आपको जो आपका नेटिव जो है, आपका जन्म स्थान जो है, उसके बारे में आपको 10 या 12 वाक्य बोलने हैं। आपको पसंद हो ऐसी फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में कहानी बताइए। तो आपको जो भी फिल्म पसंद हो, ठीक है, तो उसको आप उस फिल्म के ऊपर कितने थोड़े से वाक्य लिखो, जो आपको उसमें जो अच्छा लगा, जो सार लगा, वो शॉर्टकट में आपको लिखना है। यदि सूरज न निकले तो क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या हो सकता है, सोचो ज़रा, है ना, और उसको आप सोच कर बोलो। यदि आप गांव के सरपंच होते तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर होती, तो आप क्या करते, ठीक है। तो ये उत्तर आपको अपने आप सोचने हैं और अपने आप या फिर अपने पेरेंट्स को देने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पुनरावर्तन समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक।